अगस्त 2024 में हम लोग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। सरकार को 38 करोड़ रेवेन्यू आया। वो रेवेन्यू का जो है वो इंटरेस्ट कमा रहे हैं। किताब कॉपी खरीद लिए, नोट्स खरीद लिए, कोचिंग में ज्वाइन कर लिए और उसका कोई काम का नहीं है। 7,000 ऐसे विद्यालय जिसमें एक शिक्षक से चल रही है। या 9 साल से परीक्षा के नहीं हुआ। 9 साल में कम से कम 9 बार परीक्षा होना चाहिए। यहाँ पर तो यहाँ एक बार भी परीक्षा नहीं हो पाया। तो हम लोग पर प्रेशर बनाते हैं कि भैया आप लोग आगे आगे रहते हैं तो आप लोग कब परीक्षा होगा, कब होगा। हम लोग भी देखिए, आप खुद मैं अब झूठ बोलूँगा तो बोलिएगा। झारखंड में जेटेट की परीक्षा कितने वर्षों से नहीं हुई है, यह एक वैकल्पिक प्रश्न बनना चाहिए, क्योंकि इसका उत्तर झारखंड के सभी विद्यार्थियों को हो गया है कि पिछले 9 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। दूसरे में झारखंड राज्य में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिसोम गुरु, शिबू सोरेन, आईआईटी और मेडिकल कोचिंग संस्थान का शुभारंभ कर दिया गया है बच्चों को पढ़ने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। और तीसरे में आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से एक कार्रवाई होती है जिसमें एक पढ़ने वाले बच्चे को, जब पेट्रोल पंप में उसकी मां उसको पढ़ा नहीं पा रही थी, उस दृश्य को सोशल मीडिया में उसको मुख्यमंत्री के आदेश पर जगह मिलता है। इन तमाम दृश्यों को देखते हुए आपको लगेगा कि झारखंड में शिक्षण और जो शिक्षा का व्यवस्था है वो बहुत सुंदर है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। आंदोलन पर आंदोलन, कई तरह की जो मांगे हैं इस पर मांग पत्र सौंपा गया, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ है। एक जो मांग को लगातार लंबे समय से करते आए हैं, एक परीक्षार्थी ही हैं जो इंतजार कर रहे हैं परीक्षा का, चंदन भाई हमारे साथ में, हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ है, आप लोग कल कैबिनेट बिल्डिंग गए हुए थे, किनसे बात हुई, क्या वहाँ आश्वासन दिया गया? देखिए, कल हमने, आज जो है कैबिनेट की बैठक थी 23 दिसंबर को, और मैं एक दिन पूर्व कार्मिक विभाग हैं, शिक्षा विभाग में निदेशक से मिले हैं, सचिव से मिले हैं, अवर सचिव से मिले हैं, पाठशाखा पदाधिकारी से मिले हैं। वो सारी जानकारियां मैं प्राप्त कर पाया कि कल होने वाली, कल के कैबिनेट में भी हमारी जेटेट का परीक्षा फिर से कैबिनेट में नहीं जा रही है। और सोचने वाली विषय है कि 23 दिसंबर हो गया, एग्जाम्स जो हुआ था 8 नवंबर 2016 को हुआ था, आज 9 साल 1.5 महीना हो चला, लेकिन फिर भी आज भी प्रस्तावित है। आप सोचिए कि कोर्ट के द्वारा हम लोग इतना बड़ा आंदोलन किए थे, विधानसभा का घेराव किए, जिसमें लगभग हजारों के छात्र आए थे। खुद मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए, मुख्यमंत्री जी के पास ही स्कूलों में साक्षरता विभाग है और उनके ही टेबल पर जो है हमारी फाइलें रुकी हुई है। अब सोच सकते हैं कि जो राज्य के जो मुखिया हैं वो कितने संवेदनशील हैं झारखंड के परीक्षार्थियों के साथ, खासकर जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जो बीएड और डीएलएड करके अरसों से, लंबे दशकों से इंतजार कर रहे हैं, उसको अवसर नहीं दे रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास खुद का जो प्रभार लिए हुए हैं, दूसरा शिक्षा मंत्री रहता तो हो सकता था कि वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना होगा, इनसे बात करना होगा। जब खुद मुख्यमंत्री जी के पास है तो क्यों नहीं हो पा रही है? जबकि पिछले बार अगस्त 2024 में हम लोग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। सरकार को 38 करोड़ रेवेन्यू आया। वो रेवेन्यू का जो है वो इंटरेस्ट कमा रहे हैं। अरे छात्र यहाँ पर हताश हैं, किताब कॉपी खरीद लिए, नोट्स खरीद लिए, कोचिंग में ज्वाइन कर लिए और उसका कोई काम का नहीं है। अभी तक जो सोचिए कि उनको नियमावली तुरंत पास करना चाहिए था, सिलेबस पास करना चाहिए था, और फॉर्म भराना चाहिए। जो भी अभ्यर्थी छूट गए थे उनको फॉर्म भरने का मौका देना चाहिए। 23-25 वाला को मौका देना चाहिए, 24-26 वाला को मौका देना चाहिए था, 25-27 छात्रों को मौका देना चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अनुसार है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है। सोचिए कि छात्र जो है घूम रहे हैं, हताश से पीड़ित हैं। हम लोग पूरा विधानसभा का घेराव किए, फिर भी नहीं हो पाया। कोर्ट से फटकार लगाने के बाद भी उसको डेडलाइन मिला है कि 31 मार्च तक परीक्षा को आयोजन करना है, लेकिन सोचिए कि आज दिसंबर खत्म होने को कगार पर है और 3 महीना बचेगा लास्ट में। आप सोचिए कि कब वो फॉर्म भरेगा, कब कैबिनेट में जाएगा, कब परीक्षा होगी। आप सोचिए कब हम लोग तैयारी करेंगे, कब परीक्षा देंगे। जिस दिन आप लोग आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन के बाद जब आप लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष में मांग पत्र सौंपी थी, उस वक्त डुमरी के विधायक थे जयराम महतो आप लोग के साथ में, वो भी धोखा दे दिए, तो क्यों नहीं दबाव बना पा रहे हैं? वो दोबारा हम लोग ने भी बात किया था। मैं फिर से देखा कि शीतकालीन सत्र के दौरान भी मैं माननीय विधायक के द्वारा हम उन पर बोले कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलिए कि जेटेट का परीक्षा कर लेकर हम जब मुलाकातें किए तो कितना संवेदनशील हम लोग जैसे से। हम लोग लगभग 5 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर जो है दर भटक रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि सहायक आचार्य की नियुक्ति हुआ, उसमें देखिए 16,000 पद खाली रह गया। यही कारण है कि झारखंड में बहुत सारे विद्यालय देखे होंगे कि लगभग 7,000 ऐसे विद्यालय जिसमें एक शिक्षक से चल रही है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय, 107 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर बिना शिक्षक के चल रहे हैं। आप सोच सकते हैं 200 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं, लेकिन शिक्षक वहाँ पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार का झारखंड का चरम सीमा पर है। झारखंड का जो भी देखिएगा, स्कूल का देखिएगा, बच्चे का ड्रेस बदल गया, किताब बदल गया, अब बच्चे का स्कूल का जो बिल्डिंग बदल गया, बेंच बदल गया, डेस्क बदल गया, सब चीज बदल गया। वहाँ पर जो चाहिए, क्या चाहिए था? शिक्षक चाहिए था। शिक्षक ही उस बच्चे को जो है, गरीब गुरबा बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि गाँव में अभी प्राइवेट स्कूल खुलने लगा सब जगह। अब जो गरीब आदमी है वो तो प्राइवेट स्कूल भेज नहीं पाता है। तो ये सरकार जो चाहती है लोगों को अनपढ़ रखना चाहती है। इससे भी झारखंड जो है साक्षरता दर पर आप देखिएगा
तो पिछड़े से तीसरा स्थान पर आती है। अब सोच सकते हैं, और यहाँ पर झारखंड में छात्रों को छात्रवृत्ति तक भी नहीं दी जा रही है। सोच सकते हैं, फॉर्म भर के पैसा रख ली जा रही है एक लेकिन साल यहाँ से। सब सरकार तो कह रही कि हमको किसी भी तरह का कुछ कमी नहीं है, हम मध्याह्न भोजन के माध्यम से स्कूलों में टीचर को ट्रेंड करने के माध्यम से कई तरह के उनकी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतर रही हैं, और वो कह रही हैं कि हम विकास की गंगा बहा दिए हैं। आप मैं आपको देखिए, बता देता हूँ कि एनसीटी के गाइडलाइंस में कहा गया है, 11 कंडिका 7 में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य को टेट परीक्षा को आयोजन करना चाहिए, जबकि केंद्रीय शिक्षक पात्रता होते हैं साल भर में 2 बार परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यहाँ 9 साल से परीक्षा के नहीं हुआ, 9 साल में कम से कम 9 बार परीक्षा होना चाहिए। यहाँ पर तो यहाँ एक बार भी परीक्षा नहीं हो पाया है। लोग अवसर खोज रहे हैं, बहुत सारे जैसे उम्र पार हो गया, बहुत सारे लोग का उम्र अंतिम कगार पर है, वो हम लोग पर प्रेशर बनाते हैं कि भैया आप लोग आगे आगे रहते हैं तो आप लोग कब परीक्षा होगा, कब होगा। हम लोग भी देखिए, आप खुद, मैं अब झूठ बोलूँगा तो बोलिएगा। देखिए 22 तारीख को मैं हम लोग कल जो है 22 दिसंबर 2025 के हम कार्मिक विभाग शिक्षा विभाग में जाकर गुहार किए, और आज भी मैं मुख्यमंत्री सचिवालय में जाकर लेटर देकर आया हूँ। अब सोच सकते हैं। ये बताइए, झारखंड में ये चीजें चल रही हैं, छात्रों को आप कहीं ना कहीं जेटेट वाले मूवमेंट में आपको हमने देखा था, क्या लगता है कि सरकार पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है? क्या झारखंड की सरकार निरंकुश हो गई है? इस बार छात्र जो हैं फिर से अपनी पुराने रंग में आएंगे, और इस बार पूरा झारखंड बंदी करेंगे। इस प्रकार से अगर छात्र जो हैं पूरा सड़क में उतरेंगे, उनका मुद्दा जो होगा, जिस प्रकार से जेटेट परीक्षा नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है, सारे को मुद्दों के लेकर पूरे छात्र जो हैं, पूरे सारे संगठन जो हैं, सारे पार्टी के लोग हैं, सारे जाति धर्म को छोड़कर सारे लोग एक साथ एक पटल पर दिखेंगे और पूरा झारखंड बंद करेंगे कि सरकार नीति क्यों नहीं बनाती है। हम लोग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो एनसीटी की गाइडलाइन बोलती है कि प्रत्येक वर्ष स्टेट का परीक्षा आयोजन करना है, क्यों परीक्षा का आयोजन नहीं करती है। टीजीटी जैसे पद को 2016 के बाद बहाली नहीं हो पाई है, दरोगा की बहाली 2016 से अभी तक नहीं हो पाई है, पुलिस की बहाली नहीं हो पाई है, सभी चीज़ों में खाली पड़ी हुए, और वो बड़े बड़े होर्डिंग लगा के गिनाते रहते हैं कि हम इतना नौकरियाँ दिए, इतना दिए, कब किसको दिए, कहाँ दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है। अता पता नहीं है। तो ये है असल में आंकड़े, और इन आंकड़ों के माध्यम से आप झारखंड को समझ सकते हैं, और झारखंड में बहती विकास गंगा में पांव डाल करके आप महसूस कर सकते हैं कि पानी ठंडा है कि गर्म है। दूसरे में एक चीज समझिए कि निरंकुशता की बात कहां आती है। जब झारखंड हाईकोर्ट ने फटकार लगाया कि परीक्षा समय पर होनी चाहिए, मांग पत्र सौंपा गया, खुद मुख्यमंत्री ने इस मांग को एक्सेप्ट किया कि हाँ समय पर इस परीक्षा को ले लिया जाएगा, उसके बाद भी अभी तक नोटिस नहीं आया है। तो छात्र करें तो करें क्या? जो छात्र लाखों की संख्या में बीएड किए हुए हैं, क्या उनको सिर्फ कंबल डाल के सो जाना चाहिए? आप ही कमेंट करके बताइए। यहाँ चंदन जी का कहना है कि आने वाले समय में ये जो माहौल तैयार किया जा रहा है छात्रों के खिलाफ में, वो झारखंड सरकार के लिए महंगा पड़ने वाला है। छात्र पूरे झारखंड बंद करने के लिए सड़क पर निकलने वाले हैं। आप सहमत हैं या क्या इस विषय पर जानकारी देना चाहते हैं? कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।